प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी और शुभ चिंतक होते हैं। अपने कल्याणकारी वचनों में वो बार बार जीव को यही समझाते हैं कि अपने दुर्लभ, श्रेष्ठ और अनमोल मानुष जन्म को माया और माया के पदार्थों के पीछे नष्ट मत करो, अपितु इसमें परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर लो। जब त्रिलोकी के स्वामी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर माया और माया के पदार्थ तो स्वयं ही तुम्हारे पीछे पीछे फिरते रहेंगे। फिर तुम्हें माया या माया के सामानों के पीछे भागने और भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही तुम्हारी सेवा करने को तत्पर रहेंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को एक बहुत बड़ा बाजार सजाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार बाजार लगाया गया, जिसमें तरह तरह की वस्तुओं की दुकानें थीं, जैसे मिठाई की दुकान, वस्त्रों की दुकान, सोने चांदी के आभूषणों की दुकान, हीरे जवाहरात की दुकान। दूसरे दिन भोर होते ही राजा के आदेश से नगर में घोषणा करवा दी गई कि केवल आज के लिए ये बाजार सजाया गया है और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट दी जाती है कि उस बाजार में जाकर के जिस वस्तु को पसंद करके उसे हाथ लगा देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। किंतु प्रत्येक मनुष्य को एक बार में एक ही वस्तु स्पर्श करने की अनुमति है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। ये घोषणा सुनते ही लोग वहां आने लगे। प्रत्येक अवस्था के स्त्री पुरुष, बच्चे, युवा और वृद्ध वहां पहुंचने लगे। सभी लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार एक एक पदार्थ को पसंद करते और उसे ले जाते। कोई मिठाई, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई हाथी, कोई घोड़ा तो कोई कुछ और। सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार वहां से पदार्थ लेकर जा रहे थे। सभी अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं पाकर के प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। राजा की ये घोषणा एक 10-12 साल के लड़के ने भी सुनी। वो अपने माता पिता के साथ एक उच्च कोटि के महापुरुषों के आश्रम पर जाया करता था और उनके पावन वचन अत्यंत श्रद्धा से श्रवण करता था। अपने माता पिता की प्रेरणा से उसने महापुरुषों से नाम दीक्षा भी ले रखी थी। वो बड़ा ही भक्तिवान और विवेकवान था। राजा की ये घोषणा सुन करके वो भी उस बाजार में गया। वहाँ बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे थे और वहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। वो जब बाजार के अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसे वे दुकानें दिखाई दी जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ थीं, साथ साथ ताजी भी बन रही थी, जिन्हें देखकर लोगों के मुख से लार टपक रही थी और बहुत से लोग वहीं पर अटक गए और मनपसंद मिठाइयों का थाल उठा करके वापस जाने लगे। उस बालक ने उन मिठाइयों की ओर दृष्टि डाली और आगे बढ़ गया। आगे अनेक दुकानें ऐसी थी जिसमें पूरी, पराठा, कचौड़ी, समोसा, अन्य प्रकार के देसी घी के व्यंजन बन रहे थे, जिनकी सुगंधी से आकर्षित होकर के लोग वहां टूट पड़े थे। वहां बालक को महापुरुषों के वचन याद आ गए। महापुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं कि लाखों करोड़ों प्रकार के व्यंजनों से भी कभी तृष्णा नहीं मिटती, कि मनुष्य के जीवा का स्वाद ऐसा है कि वो इस जीवा रस का ऐसा दीवाना हो जाता है कि जीवन पर्यंत भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन और मिष्ठान खाते हुए कभी वो तृप्त नहीं होता। ऐसा विचार करते हुए बालक आगे बढ़ गया। आगे अनेकों ऐसी दुकानें लगी थी जिसमें इत्र, फुलेर, कस्तूरी आदि की सुगंध आ रही थी। वहाँ अनेक लोग एकत्र थे जो अपनी अपनी पसंद का तेल ले जा रहे थे, इत्र ले जा रहे थे। फिर वो लड़का वहाँ से भी आगे गया। आगे अनेक प्रकार के मूल्यवान वस्त्रों की दुकानें थीं। उन दुकानों पर भी खूब भीड़ जमा थी। उस बालक ने उन वस्त्रों पर एक उचटती हुई नजर डाली और आगे बढ़ गया।
आगे जो बाजार लगा हुआ था वहाँ अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के घोड़े थे। इसके अतिरिक्त वहाँ हाथी और रथ भी खड़े थे। वहाँ से अपनी रुचि के अनुसार कोई घोड़ा ले जा रहा था, कोई हाथी, कोई रथ। उस बालक को वहाँ भी महापुरुषों के वचन याद आए। असु हसती रथ सवारी, झूठा डंभ झूठू पासारी। अर्थात हाथी, घोड़े, रथ, ये सवारियां जो भी हैं सब झूठा आडंबर और झूठा पसारा। वो लड़का आगे बढ़ा। आगे सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें थीं, जहां इतनी भीड़ थी कि वहां प्रवेश करना भी कठिन हो गया। धक्का मुक्की करते हुए लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन वो बालक उन दुकानों पर भी नहीं रुका और आगे बढ़ गया। आगे मणि, माणिक की, हीरे, लाल आदि की दुकानें सजी थी। वहां तो लोगों की इतनी भीड़ थी जिसका कोई ठिकाना नहीं। उन दुकानों की ओर दृष्टि डालते हुए उसने मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब आगे बाजार समाप्त हो गया था। आगे अपने महल के बाहर एक मूल्यवान कुर्सी पर राजा स्वयं बैठा हुआ था। उस बालक ने वहां पहुंचते ही राजा के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। उसे वहां देखकर राजा पहले तो चकित हुए और फिर उससे पूछा, बाजार में कैसे कैसे मूल्यवान पदार्थ हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, तुम उन्हें छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम्हें उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? जाओ, फिर से बाजार में जाओ और जो भी वस्तु तुम्हें पसंद आए वो ले लो। यदि उन वस्तुओं के अतिरिक्त तुम्हें और कोई वस्तु चाहिए हो तो वो भी बताओ, हम अभी तुम्हें वो प्रदान करेंगे। बालक ने राजा से कहा, राजा साहब, आपकी ओर से ये घोषणा करवाई गई थी कि आज के दिन जिस वस्तु को कोई हाथ लगाएगा अर्थात छू लेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। मैंने चूंकि आपको छुआ है इसलिए अब आप मेरे हो गए हो। उसकी ये बात सुन करके राजा कुर्सी से उठा। उसने उस बालक को गले से लगाया और प्रसन्न होकर के बोला, आज से हम भी तुम्हारे हैं और राज्य की प्रत्येक वस्तु भी तुम्हारी। लेकिन वो बालक तो बड़ा संस्कारी और विवेकवान था। राजा के ये शब्द सुनकर के वो बोला, राजा साहब, आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब माया का पसारा, जो असत है, मिथ्या है और नष्ट हो जाने वाला है। फिर इन वस्तुओं को लेकर के मैं क्या करूँगा? परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, क्या मार्ग कित थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाए। अर्थात किस वस्तु की मांग करें? संसार में तो कुछ भी स्थिर नहीं है। आंखों से देखते ही देखते संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो रही है। इसलिए राजन, मेरे दिल में ये संसार के असत और नाशवान पदार्थों की जरा सी भी चाहना नहीं। मेरे दिल में केवल एक ही चीज प्राप्त करने की इच्छा है और वो है सृष्टि के स्वामी अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मांगना, उसकी याचना करना, मानो स्वयं ही दुखों की मांग करना। बालक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए है राजन, मेरे दिल में तो केवल परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा और परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण संत सदगुरु की कृपा से होती। इसलिए मैं अपने सदगुरुदेव की शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में नाम, सिमरन और भजन भक्ति करके ही मेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो सकती। जब परमात्मा ही मेरे हो जाएंगे तो संसार की प्रत्येक वस्तु भी मेरी हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, कहने का अभिप्राय ये है कि जो भक्तिवान और संस्कारी जीव होते हैं वो नाम सिमरन करके, भजन भक्ति करके परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। उन्हें माया और माया के पदार्थों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वे तो अपने आप ही उनके पीछे पीछे आते हैं, उनकी सेवा करने को सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए अपने वास्तविक लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखो। नाम सिमरन और भजन भक्ति करके अपना लोक सुखी बनाओ और परलोक भी संभाल लो।